यार बहुत ज़्यादा काम हो गया, ब्रेक ही नहीं लिया है, क्यों ना गोवा चले जाए। तो ऐसा थॉट लेके हम करते हैं हमारी पैकिंग। पर यार बीच पे तो हॉट भी दिखना है, तो नो चिप्स के पैकेट, उसकी जगह हम लाएंगे प्रोटीन बार्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो हमारा छोटी छोटी भूख वाला सीन भी सॉर्टेड रहेगा। तो ये चल पड़े हम गोवा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे वैकेशन पे होते हुए भी हम हमारा डाइट बैलेंस कर सकते हैं। वैसे तो सुबह ऑमलेट का ब्रेकफास्ट करके निकले थे और लंच का प्लान गोवा पहुंचने के बाद ही बना था, पर फिर फ्लाइट डिले होने के कारण लंच में मैंने खाया चिकन सैंडविच और फिर टाइम पास करने के लिए थोड़ा एयरपोर्ट भी घूम ही लिया। तो जैसे तैसे फ्लाइट का डिले संभालते संभालते हम गोवा आ तो गए और ये रहा हमारा बहुत ही हसीन सा आशियाना फॉर नेक्स्ट 3-4 डेज। तो गोवा आए हैं तो थोड़ा लोकल फूड भी एक्सप्लोर करेंगे। तो डिनर में हमने खाया मस्त गोवन प्रॉन्स करी एंड राइस। बिकॉज मैं कहीं भी घूमने चली जाऊँ, मोटो हमेशा यही होता है कि वहाँ का लोकल फूड खाना, और गोवा का लोकल फूड इज नेक्स्ट लेवल। ऊपर से वो प्रोटीन से भरपूर भी होता है। हमने पूरा मील बहुत पोर्शन में ही खाया है, ऐसे नहीं कि यार अभी वैकेशन पे आए हैं तो कुछ भी पेट में ठूस ले। और ये हमने मील खत्म किया सोल कड़ी पे। सोल कड़ी इज मेड अप ऑफ नारियल का दूध एंड कोकम विच इज रियली गुड फॉर अ डाइजेशन। तो रात को थोड़ा सा एज यूजुअल डिनर के बाद वॉक करके आई स्लेप्ट अर्ली बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड। दूसरे दिन मुझे कुछ अच्छा सा स्विम सूट पहनना था तो बॉडी ब्लोटेड भी ना दिखे, तो इसलिए आई टुक अ वॉक इन अ मॉर्निंग। आई एटलीस्ट ट्राइड कि मैं एक जगह पे टिक के बैठे ना रहूं, बिकॉज जिम तो बंद है तो बॉडी कंटिन्यूस मूवमेंट में तो होना ही चाहिए। सो फिर बीच पे थोड़ा सा खेल के, थोड़ा चल के और बीच अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद हमने बहुत सारी पोजेस में फोटोज निकाली और मैं बिल्कुल भी ब्लोटेड नहीं थी। फोटोज निकालने के बाद ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा कि यार जो प्रोटीन बार हमने पैक किए थे, क्यों ना उसे ब्रेकफास्ट में खाया जाए। वैसे हमेशा ही मील प्रोटीन बार से रिप्लेस करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, पर ट्रैवल में अगर थोड़ा सा बाहर का खाना अवॉइड करना है तो प्रोटीन बार इज़ अ गुड ऑप्शन। एटलीस्ट 3 घंटे के लिए हमें भूख भी नहीं लगती, और ये जो प्रोटीन बार है वो हमें देता है 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। जैसे गोवा में खाने का ध्यान रखती थी, वैसे ही स्किन का भी बहुत ख्याल रखती थी। तो आफ्टरनून में धूप की वजह से हम बाहर कुछ ऐसे निकलते थे। फिर थोड़ा फ्रेश होके शावर लेके हम निकल पड़े फिर से घूमने, और रास्ते में दिल को ठंडक दे जाए ऐसा कुछ मिल ही गया। Yes, नारियल पानी. I liked it a lot. During travel, I avoid packaged drink because वो बॉडी की हीट ही इंक्रीज कर देते हैं। नारियल पानी ट्रैवल में हमें हाइड्रेट और हमारा डाइजेशन इंप्रूव करने में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। सो नारियल पानी से थोड़ा कूल होने के बाद हमने शॉपिंग के लिए 1-2 घंटा अपने पैरों से लेके दिमाग को बहुत ज़्यादा थकाया। फिर बहुत थक जाने के बाद पेट से भूख का आवाज भी आया। फिर गाड़ी को कुछ ऐसे घुमाया, अच्छे से रेस्टोरेंट पे ही रुकाया। फिर वहां रुक के भी हमने कुछ हेल्दी सा खाया। इट्स अ चिकन स्टेक विद सम वेजीज एंड राइस, काफी टेस्टी था। जिम नहीं कर रही पर ट्राई टू बैलेंस माई प्रोटीन इनटेक हियर ऑल्सो। ट्रैवल कर रहे हैं मतलब पेट में कुछ भी जाए ऐसा नहीं करना है। थोड़ा दिमाग लगा के खाए तो वेट भी नहीं गेन होगा और पेट भी नहीं बढ़ेगा। वैसे तो मैं जूस पीती नहीं हूँ, बट गोवा आफ्टरनून में आंखें, दिमाग और पूरा बॉडी बर्न कर देता है, तो मैंने ऑर्डर देते समय ही नो शुगर बताया था। और यस, जूस केम विथ नो एडेड शुगर एंड इट वाज वेरी टेस्टी। अभी दिन भर में इतना चलना हो जाता था कि इवनिंग में भूख लग ही जाती थी, बट आई ट्राइड कि पैकेट से कुछ भी ना खाए। तो जो ड्राई फ्रूट्स हमने साथ में रखे थे वो हमारा फिर सहारा बने। इट वॉज काफी फीलिंग। इवनिंग स्नैक वॉज मोस्टली ड्राई फ्रूट्स। बहुत ज्यादा धूप में हम वापस हमारे स्टे पे आ ही जाते थे एंड आई यूज्ड टू वॉक सो बॉडी हमेशा ही मूवमेंट में रहे। शाम को फिर से बीच पे वॉक करना वॉज द बेस्ट थिंग एंड द हाईलाइट ऑफ द ट्रिप एज वेल। इट इज ऑल्सो गुड फॉर आवर फिटनेस मोटो। और जो फोटोज का मुझे शौक है वो भी मैंने ट्रिप में पूरा कर लिया। और इतने सारे फोटोज एंड वॉक के बाद हम थक गए। फिर पैरों ने थोड़ा खाने का रास्ता पकड़ लिया और हमें मिला ये बेस्ट रेस्टोरेंट फॉर सी फूड, जो दिखने में काफ़ी सही था। तो ये लिया हमने प्लेट।
प्लेट काफ़ी छोटा है विच इज़ गुड। एंड फिर ये आया हमारा राइस विद मिक्स्ड फिश। इट वॉज काफ़ी फीलिंग, नो ओवर ईटिंग, एकदम पोर्शन में, मतलब पोर्शन में। अच्छे से खाना एंजॉय करने के बाद हम वापस हमारे स्टे में आ गए। 20 मिनट्स वॉक किया एंड देन आराम से सो गए बिकॉज स्लीप इज मस्ट। नेक्स्ट डे फिर से मैंने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन बार ही खाया बिकॉज लास्ट डे जब मैंने प्रोटीन बार खाया था तो 2-3 घंटे आराम से मैंने निकाल लिए थे, तो लंच तक तो सीन सॉर्टेड रहता था और कोई बाहर का खाने का टेंशन भी नहीं होता था। उसके साथ मैंने लिया ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर और फिर हमारा पूरा ब्रेकफास्ट सीन एकदम सही हो गया। अभी ये जो बॉडी कंटिन्यूअस मूवमेंट कर रही है, पैकेट में से कुछ भी नहीं खा रही है, तो कुछ समय बाद लंच का मन किया और जो मुझे गोवा में आके खाना था लाइक ऑथेंटिक फिश थालीज, उसके लिए हम रुके द ट्राइब पे। एम्बियंस काफ़ी हिस्टोरिकल था पर हमारा फोकस खाने पे था, तो ये आई हमारी फिश थाली विथ फुल ऑफ एवरीथिंग, राइट फ्रॉम पापड़, अचार, राइस, प्रॉन्स, ड्राई फिश एंड सोल कड़ी। थाली काफ़ी टेस्टी थी, ये तो मेरी खुशी से आपको पता चल ही गया होगा। तो थाली में राइस का क्वांटिटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, तो आई डिडंट ईट पूरा राइस, जस्ट 80% आई फुल माई स्टमक एंड सीन इज सॉर्टेड। फिर थोड़ा ज़्यादा धूप हो गई थी तो हम घूम के स्टे पे वापस आ गए एंड मस्त थोड़ा फ्रेश होके शाम को फिर से निकल पड़े और रास्ते में हमें मिला गन्ने का जूस। और फिर क्या, ट्रिप में इससे बेहतर डिटॉक्स का ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता और ये हमें इंस्टेंट वाली एनर्जी भी देता है। इट्स रियली गुड फॉर आवर डाइजेशन। तो पेट में जो बाहर का खाने से गुड़गुड़ गुड़गुड़ होते रहता है वो भी नहीं होता। तो गन्ने का जूस पीने के बाद हमने किया थोड़ा सा फोटोशूट और यस, मैं बिल्कुल भी ब्लोटेड नहीं थी। आज तो मन कर रहा था कि बीच के साथ थोड़ा कबड्डी कबड्डी खेला जाए, तो फिर हमने थोड़ा खेला भी और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया, बॉडी को भी बहुत मूवमेंट मिल ही गया। रात को खाने का सीन काफ़ी सॉर्टेड रखा था। आई हैड वन चिकन रोल, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला था कि प्लीज़ मेक इट लेस ऑयली एंड यस दे डिड। उसके बाद थोड़ी भूख और थी तो आई ईट बॉइल्ड एग्स। वैसे रेस्टोरेंट ओनर बोला कि मैडम बॉइल्ड एग्स तो मेनू में नहीं है, बट दे मैनेज्ड इट एंड फूड वॉज रियली गुड। रोल का जो रोटी था वो कम्प्लीटली व्हीट से बना था। अब चलते हैं हमारे लास्ट डे पे, जो थोड़ा लेजी सा था, पर ब्रेकफास्ट में फिर से माय फेवरेट प्रोटीन बार मेरे साथ ही था। लास्ट डे पे बस पूल में थोड़ा सा पैर डाल के आराम से बैठे थे, थोड़ा इधर उधर चल लिया एंड लंच का टाइम आया तो ये रहा हाई प्रोटीन लंच, जिसमें हमने खाया ऑमलेट विद ब्रेड एंड थोड़े से प्रॉन्स। सॉर्टेड लाइफ। तो ये लास्ट मील के साथ हमने किया हमारा ट्रिप पूरा। ये ट्रिप में माइंडफुल खाना एंड खुद को हाइड्रेट रखना, यही इंपॉर्टेंट टास्क था और ये चीज़ों पे मैंने बहुत ध्यान दिया था। तो इसलिए ना पूरे ट्रिप में ना ब्लोटिंग हुआ, ना वेट बढ़ा, ना पेट बढ़ा, बिकॉज पोर्शन कंट्रोल हमेशा ही फॉलो किया है एंड फूड चॉइसेस बहुत ही माइंडफुल होती थी, बॉडी भी मूविंग थी, ना खाते समय कोई गिल्ट भी आया। तो आप भी कहीं 4-5 दिन का ट्रिप ले लो तो इसका मतलब ये नहीं कि पेट में कुछ ठूसते ही रहो, फिर आके हम कंप्लेन करते हैं कि यार वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज हमारी फूड चॉइसेस ही माइंडफुल नहीं होती। तो आज हमने क्या सीखा, वैकेशन हो या घर, ज़्यादा खाने से डर, पोर्शन कंट्रोल ही है तेरे वेट लॉस का घर, एंड फिर जिंदगी भी अच्छे से एंजॉय कर। सॉर्टेड। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड गेट बेटर टुगेदर। टिल देन, बाय।